पेपर देना है। अच्छा शकील भाई, कल एक थोड़ी सी आपसे गुजारिश की थी कि ये पेपर देने के लिए हमसे 3 जुलाई और 4 महीने की फीस मांग रहे हैं। बच्चों ने जो पेपर दिए, छोटे बच्चों ने, तो उनकी फीस भी मांग रहे 3 जुलाई की। मेरे दोस्त साथ में जो आपके प्रोग्राम सुने, बिलाल अंसारी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे भी यही कह रहे हैं, वो नई एग्जाम के पेपर जो बच्ची पास हो गई है वो हमारे हाथ में नहीं दे रहे। तो उन्होंने नाम दिया कोई फेडरेशन है नदी मिर्जा कोई गालिबन, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ पुलिस में हैं और हमारे पुलिस में वगैरह वगैरह है, तो उन्होंने पुलिस बुलवाने के लिए फोन कर लिया कि आप हमें धमकी दे रहे, तो मैं सर धमकी नहीं दे रहे, वो ये तो वसूली नहीं है ना कि आप पैसे किस तरह से ले सकते हैं जून जुलाई के, आप हमें एक दिन के महीने के हिसाब से पैसे लें। और बोले नहीं ये मैं नहीं दे रहा, कोई एक ऐसा स्कूल दिखा दे जो पैसे नहीं ले रहा जून जुलाई के, तो हम भी नहीं लेते। और उन्होंने बाकायदा अपनी कानून के, हालांकि वो है नहीं, पता चल गया था, लेकिन उन्होंने इस तरह से धमकी देने लगे प्राइवेट स्कूल। देखें जनाब, उसका तरीकाकार ये है कि आप देखें, सबसे बड़ी बात है, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी है ना, आप फौरी तौर पे जो भी स्कूल अगर कोई इस तरह कर रहा है, क्योंकि बकायदा डायरेक्टरेट का ये है कि जो 9th-10th के बच्चे, सॉरी जो जिन्होंने मैट्रिक कर लेना है, मैट्रिक करके डेफिनेटली उनकी तो क्लास चेंज हो जाएगी ना, वो तो कॉलेज चले जाएंगे, तो उनका फिर जून जुलाई से वास्ता नहीं रहता। ये बकायदा डायरेक्टरेट ने कई मरतबा कह चुके हैं, बल्कि मैं खुद प्रोग्राम कर चुका हूँ राफिया मल्ला साहबा के साथ, उन्होंने भी ये मुझे कहा था कि जो बच्चा मैट्रिक करके जाए तो वो स्कूल उसका चेंज हो जाता है ना, अब जो बाकी जो बच्चे होते हैं उन्होंने तो वहीं पढ़ना है, तो वो जून जुलाई की फीस जून जुलाई में देते हैं, अगर वो पहले नहीं दे सकते तो वो उसी महीने में देंगे। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है ना, उसी महीने में देंगे ना। जो स्कूल वाले ज्यादती करते हैं, ये सुन ले, कई दिन से जो है मुख्तलिफ कॉल, चले आप सुनते रहिएगा, बंद कर दे बेशक। कई दिन हो गए मुझे, स्कूलों के नाम नहीं लूंगा, मेरे पास बड़े छोटे हर किस्म के कुछ स्कूलों की बात करता हूँ, कुछ ही है, सब तो नहीं करते ऐसे, उनकी शिकायत मेरे पास आ रही है, उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैं आपके चैनल की वसातत से पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पेरेंट से मांग रहा है पैसे इस तरह जून जुलाई तलब, जून की फ़ीस जून में, जुलाई की फ़ीस जुलाई में, और मैट्रिक के बच्चों को जो है अप्रैल तक की फ़ीस देनी है, ये डायरेक्टरेट के डायरेक्टिव्स हैं। अच्छा, जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो जून जुलाई नहीं देंगे, 9th के बच्चे वो या उससे नीचे की जो क्लासेस के हैं वो उन्हीं महीनों के अंदर फीस अदा करेंगे। जो अगर मांग रहा है तो वो डायरेक्टरेट के अंदर अदी रफ़िया मल्ला जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टरेट पे रब्ता करें और उसकी शिकायत करें, और कॉपी आपको भी भेज दें, सीसी कर दें, हाँ हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा दें उस बात। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है सर, आपके अलीम कुरैशी साहब ने ये भी एक ऑफ़र कर दी है, और आखिर में इंशाल्लाह इनसे नंबर भी ले लेंगे ताकि आप लोग इनसे रब्ते में रहें। और आपके साथ अगर इस तरह हो रहा है, और बाकी जो मैट्रिक का बच्चा है वो जिस स्कूल में भी है उसको अप्रैल तक की फ़ीस जमा करानी है, डेफिनेटली अप्रैल तक का राइट है, वो स्कूल में है, इनरोल्ड है, लेकिन जो मई और फिर जून जुलाई ये तो उस बच्चा उस स्कूल में है ही नहीं, तो कैसे फ़ीस ले लेंगे, ये मुझे भी नहीं समझ में आती बात। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक पे मोहसिना अमार हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश वगैरह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, काली भेड़ें हर अदारे में हैं, मेरे साले का पेपर था लेकिन किसी और पता नहीं क्या किसी और से दिलवाया पैसे देकर। सर ये तो खैर बहुत ही गैर अखलाकी सी बात है, और मेरे ख्याल है अगर मैं थोड़ा इसको पहले पढ़ता तो शायद मैं नहीं अनाउंस करता, ये बुरी बात है, इसके तो किसी सूरत भी हम हक में नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि रीज़न ये है कि गलत काम तो गलत है जी, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं ही क्यों ना करूं। आप अगर बच्चे का पेपर दे रहे हैं तो सर ये तो मेरे ख्याल है डिमोरल करने वाली बात है, और दूसरी बात है कि आप किसी और का दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम कितना ख़राब है कि वो बच्चा दे के आ गया पेपर। पता नहीं ऐसा कैसे मुमकिन हुआ है, बता रहे हैं कि वो हुआ है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, कॉल आ रही है, कॉल असल में बीच में हम बात कर रहे होते तो काफ़ी सारी स्किप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं फातिमा कराची से बात कर रही हूँ। जी 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 सर को भी सलाम। सर की मैं बातें सुन रही हूँ। सर ये जो हम जून जुलाई की फीस बच्चों की देते हैं, तो क्या ये टीचर को भी फीस देते हैं जून जुलाई की? तनख्वाह, फीस नहीं तनख्वाह। हाँ तनख्वाह, वही तनख्वाह, सही बात है, सॉरी सही बात है। तो मैं ये सर से पूछना चाह रही हूँ, क्या ये जून जुलाई की तनख्वाह प्राइवेट स्कूल वाले ये देते हैं
और ये हुकूमत वाले तो लेते नहीं है। जैसे हम सरकारी स्कूल में हमने पढ़ा है तो हमसे तो नहीं लिया जून जुलाई के पैसे। नहीं, सरकारी तो खैर नहीं लेते, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो फीस लेते हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं लेते। ये तो सर से पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आप सुनते रहिए प्रोग्राम। सर ये भी शकील भाई ये भी बात है जी, ये प्राइवेट स्कूल ये बहुत पैसे लेते हैं कि अब माँ बाप पेट काट के, जैसे हमारे बहन है भाई है वो पेट काट के अपने बच्चों की पैसे देते हैं, तो ये तो कम करे ना। इनको चाहिए प्राइवेट में आप एक दूसरे को हिरस करके कहते हैं हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा फला स्कूल में अच्छे में पढ़ रहा है, तो ये इंसान कब तक ऐसे परेशानी उठाता रहेगा। आमदनी इतनी है नहीं, महंगाई बहुत है। चलें ये जवाब लेते हैं जरा पहले वाले सवाल का आपके, बाकी दूसरे का तो मैं आपको दे देता हूँ मैं आपको। जी सर। असल में जून जुलाई की जो फीस ली जाती है ना पेरेंट्स से, वो सबसे पहले जो है टीचर का हक है। जो टीचर हमारे यहाँ होते हैं जून जुलाई में वो फारिग नहीं होते, यानी आधा महीना एक महीना जून या जुलाई के अंदर उनको बुलाया जाता है और जुलाई के आखिर में ही बुलाया जाता है। दूसरी बात ये उनका राइट होता है, पूरा साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उन्हीं बच्चों से फीस ली जाती है, उनको दी जाती है। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, चौकीदार भी है, क्लैरिकल स्टाफ होता है। उसके अलावा जो है वो अब यूटिलिटी चार्जेस होते हैं, ये बिजली गैस वगैरह है जो है। इसके अलावा सबसे बड़ा खर्चा जो है ना वो बिल्डिंग का रेंट होता है। 95-90% जो बिल्डिंगें हैं वो रेंट के ऊपर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम खाली थोड़ी कर देते हैं 2 महीने के लिए वो बिल्डिंग, जून जुलाई तो। लेकिन एक चीज़ और है सर, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये केस आया था पिछले साल मेरे पास हमारे पास ईमेल आई थी और उसमें एक बच्ची पढ़ा रही थी, तो उन्होंने जैसे ही जून जुलाई आई तो उसको उन्होंने फारिग कर दिया बच्ची को। स्कूल टीचर थी वो। हाँ ऐसी तो सर ये, और जबकि वो बड़ी चेन है और आपके बड़े राब्ते में भी है वो चेन, और बड़ी चेन है वो, और उस चेन ने ये हरकत की और फिर वो गलत करते हैं, नाजायज करते हैं। अपनी जो हलाल रोजी है उसमें हराम को शामिल करते हैं। मैं तो यहाँ तक बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हराम शामिल जब हो जाता है तो अल्लाह ताला क्या जवाब दे है ना, वो उसकी जो है रोजी हराम हो जाती है। जो भी जायज पैसा है वो भी नाजायज थोड़ा सी जरा सी चीज के लिए बिल्कुल ऐसा ही। और बड़ी अच्छी बात की है, और इसमें आप देख लें इस बात को आपने अपने पल्लू से बांध लें। कहते हैं ना कि जनाब जो बात काम की होती है उसको सीख लें। वो ये है कि मैट्रिक के बच्चे अप्रैल तक की फीस देंगे, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो डायरेक्टरेट से रब्ता करें, प्लस इनकी फेडरेशन से भी रब्ता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आखिर में इंशाल्लाह इनसे हम कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? शायान बात कर रहा हूँ कराची से। जी शायान साहब क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो माफिया का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ इनका माफिया का जो हल है